जय मसीह के प्यारे दोस्तों, खुदावंद आपके साथ हो। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। खुदावंद हमेशा आपको अपनी पनाह में रखे और आप खुदा के जाओ जलाल में पढ़ते चले जाएं। खुदावंद की तमाम नेमतें, बरकतें, फजीलतें हासिल करने वाले हो। दोस्तों, गहरे मुकाशफात और भेदों का सिलसिला जारी है। खुदावंद ऐसे ही आप पर और मुझ पर अपनी तजल्ली बनाए रखे, अपना बरकत वाला हाथ हमेशा हम पर थामे रखे। दोस्तों, हम खुदावंद के खौफे खुदाबंदी में जीते चले जाएं और खुदा के पर के नीचे अपनी ज़िंदगी गुजारने वाले हों। दोस्तों, आज का कलाम है खुदाबंदी मुकद्दस यूसुफ की हड्डियों पर है कि कैसे मुकद्दस यूसुफ ने फरमाया कि जब तुम मुल्क मिस्र से मुल्क माऊद में जाओ, वादा की सरजमीन में जाओ, मुल्क कनान में जाओ, तो वहाँ पर मेरी इन हड्डियों को भी ले जाना, मेरी हड्डियों को मिस्र में मत छोड़ना। आप सारे वाकिफ़ हैं इस कहानी से। मुकद्दस यूसुफ जो यीशु मसीह की दूसरी पिक्चर भी कहलाते हैं, यीशु मसीह का दूसरा रूप भी कहलाते हैं। दोस्तों, आप जानते हैं कि कैसे ये मिस्र के मुल्क मिस्र के दूसरे नंबर पर वज़ीर आज़म कह लें, सदर कह लें, बादशाह कह लें, उस वक्त की सबसे बड़ी सिविलाइजेशन, सबसे बड़ी कौम के ये बादशाह थे दूसरे दर्जे पर। तो दोस्तों, जब ये फौत होने को थे तो इन्होंने कहा कि मेरी हड्डियों को मुल्क मौत में ले जाओ। कलाम मुकद्दस में देखते हैं कि इस गहरे भेद का एक्चुअली हमारे से क्या लेना देना। आज ये गहरा भेद हम पर कैसे लागू होता है। लेकिन दोस्तों, हम पहले इन आयात को पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे पैदाइश की किताब से, जहाँ पे मुकद्दस यूसुफ ने अपनी हड्डियों का जिक्र किया। पैदाइश की किताब उसका 50वां बाब, आखिरी बाब, और उसकी मैं 25वीं आयत से पढ़ूंगा तो 26वीं आयत तक गौर से सुनिएगा। और यूसुफ ने बनी इस्राएल से कसम लेकर कहा, खुदा यकीनन तुमको याद करेगा, सो तुम ज़रूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। और यूसुफ ने 120 बरस का होकर वफात पाई और उन्होंने उसकी लाश में खुशबू भरी और उसे मिस्र ही में ताबूत में रखा। दोस्तों, गोया के जाहिर सी बात है, ये मिस्र में रहते थे और जब मुल्क मऊद में जाना था, वादा की सरजमीन पे जाना था, तो आप देखते हैं कि कैसे 25वीं आयत में खुदा के सूरमा ने कहा कि तुम ज़रूर ही मेरी हड्डियों को यहाँ से ले जाना। इसके भेद को तो सीखेंगे कि इसका मतलब क्या है। लेकिन दोस्तों, क्या हम देखते हैं कि क्या खुदा के लोग खुदा के इस सूरमा की, खुदा के इस बेटे की हड्डियों को लेकर गए मुल्क मौत में? जी, हम देखते हैं खरूज की किताब उसका 13वां बाब, जब यहाँ पर 10 आफतें आ चुकी और आगे देखते हैं जब ये निकलने को हैं। तो दोस्तों, गौर से सुनिएगा खुदावंद यहाँ पर क्या फरमा रहे हैं। खुदावंद यहाँ पर फरमा रहे हैं, जब 10वीं आफत आने को थी और आप देखते हैं खुदा बादल के सतून में और आग में होकर इन्हें नज़र आता है। तो दोस्तों, आप देखते हैं खुदावंद फरमाता है 13वें बाब के शुरू में कि पलौठे मेरे हैं। लेकिन आप 19वीं आयत में देखते तो यहाँ पर लिखा है, और मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया। मूसा यूसुफ की हड्डियों को साथ लेता गया जब वो मिस्र से निकलने को थे, क्योंकि उसने बनी इस्राएल से कहकर कि उसने बनी इस्राएल से ये कहा कि खुदा ज़रूर तुम्हारी खबर लेगा। इस बात की सख्त कसम ली थी कि तुम यहाँ से मेरी हड्डियों को अपने साथ लेते जाना। दोस्तों, ये खुदावंद का अजीम भेद। अब ये तो मुसाफरत के दिन हो गए। मुकद्दस मूसा जो थे, ये तो मुसाफरत में 40 दिन 40 रात बियाबान में काटते थे। अब हम देखेंगे कि कैसे खुदा का बेटा यशुआ जब मुल्क मऊद में शामिल हुआ, जब मुल्क कनान में आया, जब खुदा के दिए हुए मुल्क में आया जहाँ दूध की नदियाँ और शहद दोस्तों हमें वहाँ पर मौजूद मिलता है, शहद, दूध की नदियाँ और शहद हमें मौजूद मिलता है। तो वहाँ पर दोस्तों देखते हैं कि मुकद्दस यशुआ क्या उनकी हड्डियों को मुल्क मऊद में लेकर गए। तो हम देखते हैं मुकद्दस यशुआ की किताब का आखिरी चैप्टर 24वां बाब और उसकी 32वीं आयत से पढ़ते हैं। और उन्होंने यूसुफ की हड्डियों को, जिनको बनी इस्राएल मिस्र से ले आए थे, सिकम में उस ज़मीन के कतए में दफन किया जिसे याकूब ने सिकम के बाप हमूर की बेटियों से चांदी के 100 सिक्कों में खरीदा था। वो ज़मीन बनी यूसुफ की मेराज ठहरी। वो ज़मीन बनी यूसुफ की मेराज ठहरी। और दोस्तों, हम देखते हैं कि खुदावंद के इस बेटे का नाम नए अहदनामे में किस तरह से लिया जाता है। खुदावंद के इस बेटे की हड्डियों का जिक्र नए अहदनामा में भी है। दोस्तों, आप देखते हैं इब्रानियों का ख़त और उसमें आप देखते हैं इब्रानियों का ख़त और उसकी 11वें बाब, इब्रानियों का ख़त उसका 11वां बाब और उसकी 22वीं आयत में आप देखते हैं। तो 22वीं आयत में दोस्तों ईमान का जिक्र है और यहाँ पर लिखा, ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था,
ईमान ही से यूसुफ ने जब वो मरने के करीब था बनी इसराइल के खरूज का जिक्र किया और अपनी हड्डियों की बाबत हुक्म दिया। दोस्तों देखते हैं कलाम खुदा में नए अहदनामा में भी खुदा के सूरमा की हड्डियों का जिक्र है। अब हड्डियों का जिक्र किया ही क्यों मुकद्दस यूसुफ ने, हमारे बाप यूसुफ ने? दोस्तों वो चाहते थे कि जब तुम लोग इस मिस्र की गुलामी में से, इस गुनाह की गुलामी में से, इस शैतान इब्लीस की गुलामी में से जब निकलो तो मेरी हड्डियों को भी यहाँ मत रहने देना। यानी कि वो चाहते थे, आज आप हमारे लोगों को देखते हैं, कई लोग ऐसे हैं वो बुत परस्ती भी करते हैं और जिंदा खुदा को भी मानते हैं। कई लोग ऐसे हैं वो गुनाह पर गुनाह भी करते हैं, वो बाइबल मुकद्दस भी पढ़ते हैं। कई लोग ऐसे हैं वो हर किस्म की बदकारी भी करते हैं और दुआएं भी करते हैं। लेकिन दोस्तों ये खुदा का सूरमा उस वक्त की मिस्र कौम को एक शैतान इब्लीस की शक्ल में हमारे सामने तमसीलन बता रहा है कि तुम्हारा जिस्म का एक एक हिस्सा भी शैतान के कब्जे में नहीं होना चाहिए। इवन जब तुम मर भी जाओ तो वो भी खुदा के शहर में जाके तुम्हारी हड्डियां हो। खुदावन का सूरमा यह कहना चाह रहा था कि तुम्हारा जिस्म में सारा बदन जो है वो दुनिया के नूर यानी यीशु मसीह यानी कलाम मुकद्दस के नूर से भरा हो। अपने जिस्म के हर एक अज़ा को खुदावन के लिए दे दो, अपने जिस्म के हर एक हड्डी को खुदावन के लिए दे दो। दोस्तों कलाम खुदा फरमाता है कि जब अलीशा नबी फौत हुए तो उनकी हड्डियों से गैर कौम का फौजी लगा और दोस्तों वो फौजी भी जिंदा हो गया। आप देखते हैं कैसे खुदा के कलाम में ताकत है। खुदा का कलाम हड्डियों में भी होता है, खुदा का कलाम बंद बूंदे से होकर गुजर जाता है। तो दोस्तों खुदावन का सूरमा यूसुफ कहता है कलाम खुदा को एकदम प्योरली, एकदम पाकीज़गी से कबूल करें। ये ना हो कि 99.9% आप ले लें, नहीं, खुदावन 100% मांगता है। तो दोस्तों खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आमीन। जय यीशु दी, हर शय यीशु दी। इस कलाम खुदा को आगे पहुंचाइए। आमीन।